दो सदके हैं बस जो आपकी दुआ कबूल करवा सकते हैं, जो आपके घर में रिज़्क़ की बरकत ला सकते हैं। और आज मैं आपको वही दो सदके बताने आया हूं। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया कि आप दुआ मांगते हैं लेकिन कबूल नहीं होती, मेहनत करते हैं लेकिन बरकत नहीं आती, रिज़्क़ आता है और हाथ से फिसल जाता है, पता भी नहीं चलता कहां गया? मैं आपको बताता हूं क्यों। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की तरह जिससे 7 बालियां उगे और हर बाली में 100 दाने, यानी आप देते हैं एक, अल्लाह लौटाता है 700 गुना। यानी सदका रिज़्क़ कम नहीं करता बल्कि रिज़्क़ को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन हमने सदका छोड़ दिया है। हम सोचते हैं कि जब पैसे होंगे तब देंगे, जब हालात ठीक होंगे तब देंगे, लेकिन वह वक्त कभी नहीं आता और इसीलिए बरकत भी नहीं आती। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदके से माल कम नहीं होता, यानी आप जितना देंगे अल्लाह उससे ज्यादा वापस कर। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। भाइयों, आज मैं आपको वह दो सदके बताऊंगा जो कुरान और हदीस में आए हैं, जो इतने आसान है कि कोई भी कर सकता है, अमीर हो या गरीब, जिनके लिए जेब में पैसे होना भी जरूरी नहीं, लेकिन जिनका असर अल्लाह की कसम इतना जबरदस्त है कि जिसने भी इन दो सदकों को आदत बनाया उसकी दुआ रद्द नहीं हुई, उसका रिज़्क़ नहीं रुका और उसके घर में बरकत आई। वो दो सदके कौन से हैं आगे बताता हूं। भाइयों, आपने कभी सोचा कि हमारे बुजुर्ग कैसे जिंदगी गुजारते थे? उनके पास आज जितने वसाइल नहीं थे, न इतनी तनख्वाहें थी, न इतने कारोबार थे, न इतनी सहूलतें थी, लेकिन उनके घरों में बरकत थी। थोड़े में भी गुजारा हो जाता था। मेहमान आते थे तो खाना कम नहीं पड़ता था। मुश्किल आती थी तो अल्लाह रास्ता निकाल देता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सदका करते थे। हर रोज हर हाल में थोड़ा या ज्यादा लेकिन सदका जरूर करते थे। उनके दरवाजे पर कोई भूखा आता था तो खाली नहीं जाता था, कोई प्यासा आता था तो पानी जरूर मिलता था। यही उनका मामूल था और यही उनकी बरकत का राज्य था। और आज हमने वो आदत छोड़ दी। आज हम सोचते हैं कि पहले खुद ठीक हो जाए फिर दूसरों को देंगे, पहले कर्जा उतर जाए फिर सदका करेंगे, पहले घर बन जाए फिर अल्लाह की राह में देंगे। लेकिन ये दिन कभी नहीं आता और बरकत भी नहीं आती, क्योंकि उसूल ये नहीं है। उसूल ये है कि पहले दो फिर अल्लाह दे। पहले अल्लाह की राह में खर्च करो फिर अल्लाह तुम्हारे लिए खर्च करेगा। पहले किसी भूखे का पेट भरो फिर अल्लाह तुम्हारा पेट भरे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए इब्न आदम तू खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह खुद कह रहा है कि तू दे मैं दूंगा, तू निकाल मैं भरूंगा, तू किसी की मदद कर मैं तेरी मदद करूंगा। अल्लाह की कसम, इससे बड़ा वादा कोई नहीं हो सकता। लेकिन हम अल्लाह के इस वादे पर यकीन नहीं करते। हम डरते हैं कि दे दिया तो कम हो जाएगा, निकाल दिया तो खाली हो जाएगा। लेकिन ये सोच गलत है, बिल्कुल गलत है। सदका माल कम नहीं करता, बढ़ाता है। सदका रिज़्क़ नहीं रोकता, खोलता है। सदका दुआ रद्द नहीं करता, कबूल करवाता है। और आज मैं आपको वो दो सदके बताऊंगा जो सबसे आसान हैं, सबसे ज्यादा सवाब वाले हैं और जो आप किसी भी हाल में कर सकते। वो दो सदके जिनके बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर फरमाया और जिनका अज्र अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा है। भाइयों, सदका कोई खैरात नहीं है। सदका आपकी अपनी जिंदगी में लगाया हुआ सरमाया है जो अल्लाह आपको कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। ये समझ ले और फिर देखें जिंदगी कैसे बदल। भाइयों, अब वह दो सदके सुने जो मैंने वादा किया। पहला सदका भूखे को खाना खिलाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वो अमल है जो अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह ने कुरान में जन्नत वालों की पहचान यही बताई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत के हकदार लोग वो हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मिस्कीन को, यतीम को और जरूरतमंद। यानी अल्लाह ने जन्नत के हकदार लोगों की पहचान ये बताई कि वो खाना खिलाते थे, खुद भूखे रहते थे लेकिन दूसरों को खिलाते थे। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मोमिन को पेट भरकर खाना खिलाए, अल्लाह उसे कयामत के दिन अपने अर्श के साये में जगह देगा। उस दिन जब कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह का साया होगा। अल्लाह की कसम, ये वो सदका है जिसका अज्र दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में। दुनिया में कैसे मिलता है?
जब आप किसी भूखे का पेट भरते हैं, अल्लाह आपका पेट भरता है। जब आप किसी के घर में खाना भेजते हैं, अल्लाह आपके घर में रिज़्क भेजता है। जब आप किसी मजदूर को रोटी देते हैं, अल्लाह आपके रिज़्क में इतनी बरकत डालता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। भाइयों, आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो भूखा है। मोहल्ले में कोई गरीब है, मस्जिद के बाहर कोई फकीर है, कोई मजदूर है जिसने दिन भर कुछ नहीं खाया। बस उस एक इंसान को खाना खिला दें, एक वक्त का खाना रोटी हो या सालन सादा हो या पका हुआ, और अल्लाह की कसम उस दिन आपकी दुआ रद्द नहीं। दूसरा सदका प्यासे को पानी पिलाना। ये सुने और दिल थाम कर सुने। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया बयान फरमाया कि एक औरत थी जिसने बहुत गुनाह किए, लेकिन एक दिन उसने एक कुत्ते को देखा जो प्यास से तड़प रहा था, जमीन चाट रहा था। उस औरत ने अपना मोजा उतारा, कुएं से पानी निकाला और उस कुत्ते को पिलाया। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने उस एक अमल की वजह से उस औरत के सारे गुनाह माफ कर दिए और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। एक कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत मिली। तो भाइयों, किसी इंसान को पानी पिलाने पर अल्लाह क्या देगा? किसी प्यासे मजदूर को पानी पिलाने पर अल्लाह क्या देगा? किसी बच्चे की प्यास बुझाने पर अल्लाह क्या देगा? और सोचें, अगर आपने किसी मस्जिद में पानी का कूलर लगवा दिया या किसी गरीब बस्ती में पानी का इंतजाम कर दिया, तो जब तक वो पानी पिया जाएगा, जितने लोग पिएंगे उतनी बार आपके नामे अमाल में नेकी लिखी जाएगी। आप सोए होंगे, नेकी लिखी जाएगी। आप काम पर होंगे, नेकी लिखी जाएगी। आप खाना खा रहे होंगे, नेकी लिखी जाएगी। और ये नेकियां आपके रिज़्क में बरकत बनकर आती हैं, आपकी दुआओं को कबूल करवाती हैं, आपके घर की तंगी को कुशादगी में बदलती हैं। भाइयों, ये दो सदके हैं। भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। न बड़ा माल चाहिए, न बैंक अकाउंट भरा होना चाहिए, बस एक सच्ची नीयत चाहिए, अल्लाह की रजा के लिए देना है। और जब नीयत सच्ची हो, अल्लाह की कसम, अल्लाह उस छोटे से अमल को इतना बड़ा कर देता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। भाइयों, अब मैं आपको बताता हूं कि ये दो सदके कैसे करें, कब करें और क्या तरतीब रखें। सबसे पहली बात, ये सदका किसी खास दिन के साथ बांधा हुआ नहीं है, किसी खास वक्त की पाबंदी नहीं है, किसी खास मिकदार की शर्त नहीं है। जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, फौरी कर दे, क्योंकि सदके का बेहतरीन वक्त वही है जब दिल में आए और अल्लाह का बंदा सामने। लेकिन एक वक्त सबसे अफजल है, सुबह का वक्त। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं। एक कहता है या अल्लाह खर्च करने वाले को और दे, दूसरा कहता है या अल्लाह रोकने वाले का माल तबाह कर दे। यानी सुबह का सदका पूरे दिन की बरकत का जरिया बनता है। सुबह किसी भूखे को खाना खिला दे और फिर देखें अल्लाह उस दिन आपके साथ क्या करता है। अब तरीका सुन। भूखे को खाना खिलाने का तरीका, घर से निकलते वक्त एक रोटी या खाने का डिब्बा साथ रख ले। रास्ते में कोई फकीर मिले, कोई मजदूर मिले, कोई बच्चा मिले जो भूखा लगे, उसे दे दे।